चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक एग्जांपल आपका ये है, इसको हम डायरेक्टली इनहेरिटेंस 1 क्लास में चलते हैं अपने कोड में, वहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। सो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि एरर्स रिमूव हो जाए हमारी फाइल से। ओके, इसमें भी एरर्स दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी बी कर दिया था। ओके, सो वी आर रिमूविंग वन, राइट। सो चलिए लेट्स मूव टू सॉरी इनहेरिटेंस नंबर 1 एग्जांपल, करेक्ट। सो आई विल जूम इन अ लिटिल बिट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास बनाई हुई है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल हमारा इनहेरिटेंस क्लास है, दैट इज एक्सटेंडिंग दिस पेरेंट क्लास, राइट। जब भी गाइज आप इनहेरिटेंस वाला मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे होते हो, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है कि ये एक्सटेंड वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि कुछ क्लासेस में खाली ये बना के छोड़ सकते हैं, और हो सकता है वहाँ पे वो लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाए ना, वो आपका बस यही चेक कर रहे हो कि ये देख रहा है बंदा, नोटिस कर रहा है कि नहीं। एक्सटेंड्स कर रहा है तभी हमारी इसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड ऑल अगर कुछ डिफाइंड है, वैसे इसमें कुछ डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल अगर इसमें कोई मेथड्स होते तो इसमें इंप्लीमेंट होते, करेक्ट। सो दिस इज सिनेरियो। फिर एक इनहेरिटेंस क्लास है, इसका मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक मैंने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इसका आपको आउटपुट बताना है। देखिए बहुत बेसिक लग सकता है आपको देखने से, और अब लगभग यार मैं कह सकता हूँ 30 से 40% लोग तो इसको गलत कर ही देंगे इसका आउटपुट। सो मैंने नॉर्मल एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया, तो इससे क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल ऑफ इनहेरिटेंस 1, दैट इज दिस। तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, चाइल्ड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सो कुछ लोग ये सोच सकते हैं बट दिस इज नॉट द आउटपुट, ये गलत आउटपुट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका आउटपुट आने वाला है, देखिए जब आपका ये कॉल हुआ तो आप सोचोगे कि हमारा ये कॉल हुआ तो यार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ही तो आउटपुट आना चाहिए, भैया क्या बात कर रहे हो यार तुम, है ना। तो एक तो आपका आउटपुट ये आएगा, मतलब ये तो आएगा ही, बट इससे पहले क्या होगा, इससे पहले आपका सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होने वाला है। ओके, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास का ये बोल रहा है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, पेरेंट क्लास डिफॉल्ट एंड देन चाइल्ड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है आपका, पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन चाइल्ड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो जब भी आपका आप मेथड मतलब आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है ना। चाहे तो आप डिफॉल्ट कॉल कर रहे हो या फिर आपने अगर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, सपोज मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा दे रहा हूँ या फिर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट कमेंट आउट दिस पार्ट। सो अब आप देखिए, एंड इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। नाउ गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एक और दूसरा वाला जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हैं 5, तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या वैल्यू आ रही है, चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो कुछ लोग खाली ये टिक करके आ सकते हैं, बट नो, अगर आप यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी भेज रहे हो, यहाँ पे भी आपका सुपर कीवर्ड कॉल होने ही होने वाला है बाय डिफॉल्ट। मतलब जो आपका कंपाइलर है ना, ये ऑटोमेटिकली इस लाइन को लगा देगा। अगर मैं इसको नहीं भी लगा रहा हूँ, देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। पहले तो आपका सुपर का ही कॉल होगा, पेरेंट क्लास डिफॉल्ट, एंड देन आपका चाइल्ड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप देखते हो आउटपुट भी आपका एक्जैक्टली द सेम आ रहा है, चाइल्ड क्लास का डिफॉल्ट कॉल्ड एंड देन द पेरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, करेक्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे पैरामीटराइज बनाया तो ऊपर का पैरामीटराइज हमारा पेरेंट में होना चाहिए, नो दैट इज नॉट द सिनेरियो। आप कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, कैसा भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। मैं आपके सामने एक और कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, कॉपी पेस्ट करते हैं इसको एग्जैक्टली। यहाँ पे हम सपोज इंट था, यहाँ पे एक फ्लोट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक और बना दिया, चाइल्ड क्लास पैरामीटराइज नंबर 2 कर देते हैं इसको, करेक्ट। सो देखिए अगर मैं यहाँ पे गाइस इसके बदले इसको भी सपोज कमेंट करते हैं पार्ट को एक सेकंड के लिए, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, राइट। सो इसको रिमूव करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर हम 5,7 भी यहाँ भेजते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। नाउ द थिंग इज, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट है या फिर 10 आर्ग्यूमेंट भी, क्या है कितने भी आर्ग्यूमेंट यार क्यों ना हो आपके, आपका सुपर कीवर्ड कंपाइलर लगाएगा ही लगाएगा, और यही लगाएगा नॉर्मल सुपर, मतलब आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऊपर वाली क्लास का। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना क्लास में बहुत जरूरी है, ऊपर क्लास में अगर आप इस टाइप का कुछ कंसेप्ट कर रहे हो। आप देख सकते हो आउटपुट आपका फिर से वही आ जाएगा, पेरेंट क्लास का पहले डिफॉल्ट कॉल होगा, फिर आपका चाइल्ड का पैरामीटराइज 2 कॉल हुआ, ठीक है। ये वाला कॉल हो रहा है। नाउ देखिए मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि यार आपका यहाँ पे डिफॉल्ट ही होना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर हटाना भी क्यों है, इसको मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कर देता हूँ इंट ए। आप देख सकते हो एरर आने चालू हो गए हमारी कोड में। क्या बोल रहा है देखिए, कि देर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द पेरेंट। अगेन ये क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो सेइंग द सेम कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों ये प्रॉब्लम मतलब क्यों दे रहा है, क्योंकि जब भी आपका ये कंपाइलेशन पे बेसिकली आपकी थिंग्स हो रही है गाइस, तो आपका कंपाइलर चेक कर रहा है कि यहाँ पे मेरे को यार सुपर लगाना पड़ेगा कोड को रन करने से पहले। तो जैसे ही जो मेरा कंपाइलर है ना, जैसे वो सुपर लगा रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा एरर वहां से हट के यहाँ आ गया, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, वही बोल रहा है कि
पेरेंट में हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो सुपर मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सो इसीलिए जब भी आप इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर्स हैं और आप उन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना इज़ अ मैंडेटरी थिंग, राइट? आई होप आपको गाइज़ ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सारे लोग इसको गलत कर देते हैं जनरली, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है क्योंकि इंटरव्यू में यार टाइम कम होता है, कई बार एमसीक्यूज़ की लिमिट होती है ना कि 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सो ऑन, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट? सो सुपर अगर आप लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पे कंपाइलर खुद से लगा देगा। सो दिस वाज़ योर कॉन्सेप्ट एंड आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी चीज़ें, राइट? एंड अगर मैं यहाँ पे तीनों हटा के आपको दिखाता हूँ, सो ओके लेट अस रीनेम दिस टू ऑब्जेक्ट 3। सो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या होने वाला है। पहले नॉर्मल हमारा कॉल होगा, मतलब देखो तीनों जब भी कॉल होंगे तो आपका ये तो कॉल होना ही होना है, पेरेंट क्लास का आपका आउटपुट आना ही है। तो सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट, देन चाइल्ड डिफॉल्ट, फिर पेरेंट, चाइल्ड पैरामीटराइज, फिर पेरेंट, चाइल्ड पैरामीटराइज टू। देख लेते हैं लो आउटपुट आप लोगों के लिए। देखिए पेरेंट, फिर चाइल्ड क्लास का डिफॉल्ट, फिर पेरेंट, चाइल्ड का पैरामीटराइज, फिर से पेरेंट, चाइल्ड का पैरामीटराइज टू। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट अस मूव अहेड। सो दिस वाज द एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट वन, देखो आउटपुट भी मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, राइट? सो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज इनहेरिटेंस 2 डॉट जावा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्लास ए है, बी है और सी है। सो ए क्लास में हमारा एक M1 मेथड है, बी में भी हमारा एक M2 मेथड है, ठीक है? बी हमारी एक्सटेंड कर रही है ए को, ठीक है? एक्सटेंड से आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ कौन सी क्लास एक्सटेंड कर रही है। सो ए क्लास है, ए को बी एक्सटेंड कर रही है और सी ने बी को एक्सटेंड किया। सो बाय डिफॉल्ट सी ने बी को किया और बी ए को कर रही है, तो सी भी आपकी ए को एक्सटेंड कर रही है नाउ, राइट? इसमें हमने एक M3 नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? अब गाइस मैंने एक ही लाइन में सारा कोड इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि यार सिंपल सा ही कोड है एंड आपको, ताकि यार मैं स्क्रीन पे सारी चीज़ें एक साथ दिखा पाऊँ, ऑल्दो कोड इतना बड़ा हो रहा है कि मेरे को नीचे जाना ही पड़ेगा, बट स्टिल करेक्ट। सो एक M1 यहाँ है, M2 यहाँ है और M3 यहाँ पर है। फिर मैंने एक नॉर्मल सा मेन मेथड बना दिया, राइट? देखो अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ए ओ बी इक्वल्स टू न्यू है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सिर्फ ए क्लास के ही मेथड को एक्सेस कर पाऊंगा, राइट? सो इफ आई विल कॉल ओ बी डॉट एम वन, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा ए का M1। सो गाइस आउटपुट तो आपके नीचे बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने बहुत से स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बट अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहली जो स्टेटमेंट हमारी आ रही होगी यही होगी A M1, राइट? सो देख सकते हैं आप A M1 हमारा आउटपुट आ रहा है, राइट? सो विल गो डाउन, आउटपुट बाद में देखेंगे इसका क्या आता है। नाउ फिर देखिए हमने क्या किया हुआ है, केस 2 हम आपका देखते हैं, ठीक है? मैं इसको यार हाथों हाथ ना कमेंट करता चलता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, राइट? सो केस 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए का ऑब्जेक्ट बनाया था, रेफरेंस वेरिएबल भी ए का ही था, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी का, बट रेफरेंस वेरिएबल है उसके पेरेंट क्लास का, मतलब ए का। दिस इज वेरी मच वैलिड पॉइंट, ठीक है? अगर आप बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट इज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो सुपर क्लास जो कि आपकी ए थी, आप ए का रेफरेंस दे सकते हो, तो ए ओ बी इक्वल्स टू न्यू बी आप कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल था, तो ऑब्वियसली अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यार बी में तो ए की भी सारी प्रॉपर्टीज है ना, तो मैं M1 को कॉल कर सकता हूँ, इजीली कॉल कर सकता हूँ, राइट? सो यहाँ पे मेरा M1 आराम से कॉल हो जा रहा है, तो रन करेंगे तो आउटपुट आ ही जाएगा। बट द थिंग इज, देखिए अगर हम M2 करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। क्या बोल रही है, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड M2 कास्ट क्वालिफायर दिस, मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, एरर आ रही है, कंपाइलेशन एरर। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? देखिए कुछ लोग पूछ सकते हैं ना ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे लेके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। जो आपका न्यू बी में बना रहा हूँ, तो कुछ लोग सोच सकते हैं यार जब बी का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया तो मैं बी के मेथड टू को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? एक्सेस ये तो होना चाहिए, एक्सेस कर पाना चाहिए क्योंकि मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया है। बट द थिंग इज, आपको इस चीज़ का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट जरूर बी का है लेकिन आपका रेफरेंस वेरिएबल ए क्लास का है। तो रेफरेंस वेरिएबल अगर ए क्लास का है, तो अगर ए क्लास में हमारा M2 है तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब ए क्लास में हमारा M2 तो है ही नहीं, M1 है, तो दैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ M1 को ही एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर मैं आपको प्रूव करने के लिए पॉइंट ये कॉपी करता हूँ एंड अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो M2 देखो मैंने ऊपर भी डिफाइन कर दिया, करेक्ट? तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे जो M2 है यहाँ पे एरर हट गया, ठीक है? तो रेफरेंस वेरिएबल जिस क्लास का है, उस क्लास में जो मेथड्स है आप सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हो। अब मैं इसको देखो यहाँ पे फिर से हटा देता हूँ, राइट? तो देखिए फिर से एरर आना चालू हो गया। सो दिस इज द सिनेरियो। तो ऑब्वियसली ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके, मतलब यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर मैं देखो इसको भी हटाता हूँ तो प्रॉब्लम वही आ रही है कि M3 तो डिफिनेशन है ही नहीं ए क्लास में, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल ए का है, तो इसलिए यहाँ पे भी एरर आएगा, तो ये हम कॉल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये भी समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट, मैं इसका एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हम M1 का, ऑब्वियसली यार M1 का तो आउटपुट आ ही जाएगा, है ना? वो बात है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं,
ए का M1 फिर से कॉल हो गया, राइट। सो मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम नीचे के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या हो रहा है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। केस 3 देखने से पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं केस नंबर 5, क्योंकि सबसे ईजी केस है। सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सी क्लास में हम M1 M2 M3 सबको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सी क्लास में आपकी ए M3 है और M2 के भी आपकी सब कुछ उसमें आ रही है, राइट। M1 भी मेथड एक्सेस कर पा रहा है वो, सॉरी कंट्रोल जेड, ओके। सो सी एक्सटेंड कर दिया बी को और बी ए को, सो इसलिए सी में M1 M2 M3 सब कुछ हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इसलिए इसको तो हम नॉर्मली कमेंट कर देते हैं पार्ट को। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज केस 3 एंड केस 4। केस 3 में देखिए गाइस हम क्या कर रहे हैं, बी बी रेफरेंस वेरिएबल है। बी मैंने इस बार कैसे ले लिया, देखो सी क्लास है ना, अगर उसको एक्सटेंड मतलब सी चाइल्ड है, इसके पेरेंट कौन से हैं, इसका पेरेंट बी है और बी का पेरेंट ए है, तो इनडायरेक्टली ए भी इसका सी का ग्रैंड पेरेंट हम बोल सकते हैं ना। इसीलिए हम जब सी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या तो मैं इसका बी का रेफरेंस वेरिएबल भी दे सकता हूँ या फिर ए का रेफरेंस वेरिएबल भी दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, ए का भी रेफरेंस वेरिएबल लिया हुआ है, बी का भी लिया हुआ है। देखिए सिनेरियो वही है, अगर मैं ए का रेफरेंस वेरिएबल ले रहा हूँ तो ए क्लास में आपका सिर्फ और सिर्फ M1 मेथड है, राइट। सो दैट्स वाई हम A.M1 कर पा रहे हैं। A.M2 आप देख सकते हो एरर देगा, A.M3 करोगे तो एरर देगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए। तो इसलिए ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे बी का रेफरेंस वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, बी का रेफरेंस वेरिएबल सी का ऑब्जेक्ट है। नाउ द थिंग इज बी क्लास में कौन कौन से मेथड्स हैं एक्सेसिबल, आपका M2 मेथड है और M1 मेथड भी एक्सेसिबल है, राइट। तो आप M1 M2 कॉल कर सकते हो, तो B.M1 B.M2 आपका आउटपुट देगा, बट B.M3 आप देख सकते हो प्रॉब्लम देगा, करेक्ट। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल गाइस। यहाँ पे आपको आउटपुट समझाने के लिए मेरा मेन मकसद नहीं था। मेन मकसद था कि अगर मैं रेफरेंस वेरिएबल किसी सुपर क्लास का ले रहा हूँ और ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का बना रहा हूँ, तो हम कौन से मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, राइट। आउटपुट तो ऑब्वियसली यार आप आराम से बाद में भी देख सकते हो, है ना। A.M1 अगर हम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली M1 मेथड ही कॉल हो रहा होगा। A.M2 कहीं पे एक्सेसिबल है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यार आपका M2 ही आउटपुट आ रहा होगा, राइट। बट द थिंग इज आपको मैं केसेस समझा रहा था, एंड केसेस आई होप आप समझ गए होंगे, वरना आप इसको रिपीट कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इनहेरिटेंस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यार इसका आउटपुट देख लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे कि इसका आउटपुट तो बताया नहीं भैया आपने। वैसे तो मैंने मेजॉरिटी थिंग्स आपको बता दी है, बट स्टिल देखिए बाकी सारी चीज़ें कमेंटेड हैं। यहाँ पे आपका M1 M2 कॉल हो रहा है, फिर M1 कॉल हो रहा है, तो आउटपुट हो जाएगा M1 M2 M1 नॉर्मल, ठीक है, नथिंग बिग इन दिस। नेक्स्ट, बच्चे कह रहे होंगे कुछ, भैया इतना कुछ समझा दिया, कंफ्यूज कर दिया कह रहे हो नथिंग बिग इन दिस। जब आप कॉन्सेप्ट्स को गाइस रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी चीज़ें, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज एज वेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, आपका इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, मेरे को एग्जांपल समझाइए। वैसे हम इसका एग्जांपल इनहेरिटेंस 3.java में देखेंगे, बट देखिए सबसे पहले तीन चीज़ें होती हैं कि जब आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हो तो सुपर इज यूज टू कॉल पेरेंट क्लास वेरिएबल, ठीक है। आप सुपर जो पेरेंट क्लास आपकी पेरेंट है, ठीक है, ए और बी इसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो आप पेरेंट क्लास की वैल्यूज को कैसे आप रेफर कर सकते हो, सुपर डॉट ए और सुपर डॉट बी से कर सकते हो, राइट। अभी आउटपुट की चिंता मत करो, आउटपुट में आपको सब कुछ आगे दिखाऊंगा, बट इसको आप कैसे एक्सेस करोगे, सुपर डॉट ए और सुपर डॉट बी, ठीक है। सुपर जब आप समझा रहे हो तो आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को कि मैं पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को कॉल कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, आप बता सकते हो कि मैं पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकता हूँ, और मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को भी कॉल कर सकता हूँ, राइट। सो लेट अस सी ऑल द एग्जांपल्स, 3 4 एग्जांपल, एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर मे बी 2 ही होगा, राइट। मैंने यहाँ पे ओके मैंने लिखा हुआ है इनहेरिटेंस 3.java। सो लेट अस मूव टू इनहेरिटेंस 3.java। ओके सो अ लॉट ऑफ कोड इज देयर, इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आपकी पेरेंट क्लास है, उसमें देखिए दो वेरिएबल्स हैं। फिलहाल के लिए आप इस M1 को भूल जाइए, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर केस 2 मैंने लिखा हुआ है। एंड फिलहाल आप इस वाले M2 को भी और M1 को भी भूल जाइए, क्योंकि मैंने केस 2 के लिए लिखा हुआ है, राइट। सो पहला जो हमारा सिनेरियो है गाइस, वो हमारा ये वाला पार्ट है, राइट। सपोज हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है M1। नाउ इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसका आउटपुट इंपॉर्टेंट है समझना। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, तो दिस रिप्रेजेंट्स दी करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये किसका पार्ट है, M1, M1 इज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स दिस डॉट ए जब हम लिख रहे होंगे तो इसका मतलब होगा ये वाला ए और ये वाला बी। सो दैट्स वाई इसका आउटपुट आएगा 100 प्लस 200 दैट इज 300, जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे, करेक्ट। नाउ जब आप कह रहे हो सुपर डॉट ए सुपर डॉट बी, तो चाइल्ड की क्लास कौन है, पेरेंट, पेरेंट 1 क्लास है, तो इसका सुपर डॉट ए और बी इसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। सो 10 प्लस 20 आपकी वैल्यू आ जाएगी 30, करेक्ट। नाउ जब आप लिख रहे होगे गाइस नॉर्मल ए प्लस बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नॉर्मल ए प्लस बी लिखोगे तो जो भी आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल भेज रहे हो ए और बी, इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। जो भी हम यहाँ से नीचे से भेजेंगे वो आउटपुट आएगा। नाउ
इस तरीके से भी हम कर सकते हैं गाइस, दिस डॉट ए प्लस सुपर डॉट बी, करेक्ट। दिस डॉट ए मतलब करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल ए, तो करंट क्लास कौन सी है, चाइल्ड, चाइल्ड का ए कौन सा है, 100। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, राइट, 100 प्लस सुपर डॉट बी, सुपर क्लास ये है पेरेंट और इसका बी है 20, सो ये इसका आउटपुट आपका आएगा 120, करेक्ट। नाउ लेट अस सी, हमने देखी चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया और सी डॉट एम वन कॉल किया डायरेक्टली, एम वन नॉर्मली रहा, 3 और 7 कॉल किया है गाइस, तो 3 प्लस 7 आपका यहाँ पे आएगा 10। सो जब भी आपने इसको कॉल किया तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, 330, 10 और 120, ओके। अगर आपको हिंदी में गिनती नहीं आती तो ये आउटपुट होएगा 300, 30, 10 एंड 120। देखिए वही आउटपुट है आपका 300, 30, 10 एंड 120। और नीचे के आउटपुट्स कहाँ से आ रहे हैं, देखिए वो मैंने फिर से जानबूझ के एक एग्जांपल लिया हुआ है कि let us minimize this a little bit. Okay, what is this? ओके, सो सी डॉट एम टू गाइज जब मैंने किया, देखिए यहाँ पे केस टू है, वो केस टू का एग्जाम्पल है। केस टू देखते हैं, जो हम कॉल कर रहे हैं गाइज एम टू मेथड को, तो एम टू मेथड में देखिए क्या हो रहा है। एम टू मेथड में हमने क्या किया है, एम टू मेथड में हमने एम वन को कॉल किया हुआ है, राइट, एम वन कॉल किया हुआ है। नॉर्मल अगर आप एम वन लिख रहे हो तो मतलब आपका इसी क्लास का एम वन कॉल होगा, मतलब ये आउटपुट आएगा चाइल्ड एम वन। और अगर आप सुपर डॉट एम वन लिख रहे हो तो आपका सुपर क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा, दैट इज ये वाला एम वन। तो ये हमारा केस टू था। केस टू क्या था गाइज, जब मैं आपको अभी कोड समझा रहा था तो हमने यहाँ पे देखा था ना केस टू कि वी कैन कॉल द पेरेंट क्लास का मेथड ऑल्सो। सो पेरेंट क्लास के मेथड को हम इस तरीके से कॉल करते हैं, सुपर डॉट क्लास नेम करके, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे जो हमारा केस नंबर 2 था, दिस केस इनहेरिटेंस 3 डॉट जावा में ही हमने इसको कवर कर लिया है, राइट। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, दैट्स व्हाई आपका आउटपुट आ रहा है, पहले एम1 कॉल हो रहा है फिर सुपर का एम1 कॉल हो रहा है, इसीलिए आपका आउटपुट आ रहा है चाइल्ड एम1 फिर पेरेंट एम1, करेक्ट। तो चाइल्ड का कॉल हुआ फिर पेरेंट का कॉल हो गया। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एग्जांपल 4 डॉट जावा, एग्जाम्पल इनहेरिटेंस 4 डॉट जावा, करेक्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है तो कुछ इसमें आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही होगी। सो चलिए देखते हैं गाइस। सो केस जीरो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, कमेंट पी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन शो व्हाट इट हैपेंस। ओके चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए अपने आप के लिए या फिर आप लोगों के लिए भी, क्योंकि गाइस इतना कोड करते हैं तो खुद ही ध्यान नहीं रहता क्या कोड किया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो यार कितना कोड हमने हर एक टॉपिक में कवर किया हुआ है, अभी तो बाकी टॉपिक्स भी हमें बनाने हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हुआ है, पी को मैं यार पहले इसको कमेंट कर रहा हूँ। सो देखिए इसके बाद एरर आ गई। ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी वैसे यार ऊपर दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू नहीं है, दैट्स द रीजन यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है हमारा ये। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी 1 या 2 एग्जांपल में क्या बताया था कि जब भी मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा तो ये बाय डिफॉल्ट सुपर कॉल करेगा अपने पेरेंट क्लास का, और वो डिफॉल्ट होना चाहिए। तो डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होना मैंडेटरी है, करेक्ट। सो दिस इज द एग्जांपल केस जीरो डिस्कस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये मैं कमेंट अब हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। सो चलिए ये हमारा केस टू है, सुपर ए वाला कॉन्सेप्ट। सो देखते हैं पी, पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, नॉर्मली इसको रन करते हैं। एंड देखिए हमने क्या किया, पी ओ बी इक्वल टू न्यू सी, तो हमने क्या किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल वर्ड पैरामीटराइज, तो यहाँ पे गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए सी सी डिफॉल्ट, बट नहीं, यहाँ पे आपका पहले पेरेंट का डिफॉल्ट कॉल होगा तो पी डिफॉल्ट और सी डिफॉल्ट कॉल होना चाहिए। तो पी डिफॉल्ट और सी डिफॉल्ट कॉल हुआ, करेक्ट। और फिर इसके बाद भी आपका आउटपुट आ रहा है नीचे, दैट इज ड्यू टू द सेकंड स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने सी सी को नॉर्मल कॉल किया, तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ आउटपुट नहीं है, तो कुछ सोच सकते हैं आउटपुट नहीं आएगा, नहीं, इंपॉर्टेंट चीज फिर से क्या है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट, तो आउटपुट आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो पी डिफॉल्ट आउटपुट आ रहा है, देखिए करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपाइलर है वो सुपर कीवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख देगा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इटसेल्फ, राइट। सो दैट्स द थिंग। सो दैट्स व्हाई आपका आउटपुट आ गया। नाउ देखिए इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट। नाउ हम केस टू देखते हैं, देखिए मैं इसको सुपर डॉट ए यहाँ पे कर देता हूँ, केस टू भी हटा देते हैं यहाँ से, फिर इसको कमेंट यहाँ पे कर देते हैं, राइट। सो देखिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू भेजी तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर हमने कहा सुपर ए, हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा सुपर ए, क्योंकि मेरे को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा होता तो आपने अभी अभी आउटपुट देखा क्या कि डिफॉल्ट कॉल हो जा रहा है अपने आप से, बट जब हम सुपर लिख रहे हैं गाइस तो सुपर ऑफ ए मतलब जो भी हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें जिसमें भी इंटीजर वैल्यू है। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है। एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो आउटपुट आएगा आपका पी पैरामीटराइज्ड एंड देन सी डिफॉल्ट। लेट अस रन दिस, पी पैरामीटराइज एंड सी डिफॉल्ट, देखिए वही आउटपुट आ रहा है, पी पैरामीटराइज एंड सी डिफॉल्ट आपका आउटपुट आ रहा है। नाउ देखिए अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो तब भी एरर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है कि कैनॉट रिजॉल्व मेथड
क्रिएट कंस्ट्रक्टर, या तो हम इस पर क्लिक कर दें तो देखो एक नया कंस्ट्रक्टर आपका बन जाएगा ऊपर, ठीक है, एक नया कंस्ट्रक्टर बन गया, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल जेड हम करेंगे फिर से। तो बस मैं आपको समझा रहा था, इसीलिए एरर आएगा। तो जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो ऊपर एक कंस्ट्रक्टर उस टाइप का डिफाइंड भी होना चाहिए। सो आप देख सकते हो एरर हट गया, करेक्ट। सो आउटपुट हम देख ही चुके हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट होना ही होना चाहिए यार आपका हर सिनेरियो में, करेक्ट, और सुपर ए करके आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो अभी हमने कौन सा एग्जांपल देखा, वी सॉ 4 1 ना, जैसे इनहेरिटेंस फॉर्म्स। तो ऐसी इसी प्रकार से गाइस आप अपना सुपर कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स थे। तो जब भी सुपर कीवर्ड आपका पूछ रहा है इंटरव्यूअर, आप एग्जांपल्स दे करके समझा सकते हैं सारी चीज़ें।